वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टीएस क्लासेस। और टीएस टाइपस्क्रिप्ट में क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए। क्लास में क्या होता है, क्लास में तीन चीज़ें होती हैं। एक क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो होती है वो फंक्शन या मेथड होते हैं, ठीक है। फंक्शन कैसे हो या मेथड कैसे हो, लेकिन क्लास में आप उन फंक्शंस को मेथड कहते हैं, ठीक है। और इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल कोई क्लास बनाने के लिए क्या करना होता है, क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, क्लास और क्लास का नाम, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लास का नाम सी बड़ा रखूँगा, ठीक है। क्लास का नाम आप जब भी बनाएंगे तो कैपिटल से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसमें तीन चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी लेनी है वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जैसे मेरी प्रॉपर्टी 1 हो गई, ये मेरी है स्ट्रिंग। और प्रॉपर्टी 2 हो गई, ये मेरी है नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है क्लास के अंदर जो विदाउट कॉल किए कॉल होगा। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कॉल हो जाएगा, अपने आप ही इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसको ज़्यादातर हम वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्टर का। और जैसे मेरे पास दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 2 है, तो मैं कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करूँगा इनको इनिशिएट कराने के लिए। मैंने ले ली, ये मेरा पैरामीटर 1 है, ये मुझे किस टाइप की वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए। और दूसरा मेरा पैरामीटर जो है पैराम 2, ये इसका टाइप क्या है, नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू को इनिशिएट करा दूंगा, प्रॉप 1। अब देखिए यहाँ पे आपने इसने अपने आप लगाया। दिस का मतलब होता है इस ब्लॉक का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो जैसे भी ये क्लास है, तो ये मेरी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। दिस का मतलब ये कि इसके अंदर का जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी रहेगी वो, ठीक है। तो अभी दिस डॉट प्रॉप 1 और इक्वल, इस पर मैं डाल देता हूँ मेरा पैरामीटर 1 क्योंकि मेरा स्ट्रिंग है। और दूसरा है मेरा दिस डॉट प्रॉपर्टी 2 और इसमें मेरा पैरामीटर दूसरा डालना क्योंकि वो नंबर है, ठीक है। तो मैं नंबर में नंबर, पैरामीटर में जिसमें जो है वो डाल दिया, तो मेरी वैल्यू इनिशिएट हो गई और मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइज प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करेंगे हम। और इसके बाद हमारा आता है, अच्छा दूसरी चीज़ें भी, अगर आपको आपने कोई मेथड बनाया, कोई फंक्शन मेथड बनाया क्लास के अंदर और उसको आप चाहते हो कि वो आपको कॉल ना करना पड़े, जैसे ही आप कॉल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ वो कॉल अपने आप हो जाए, तो आप उसको कंस्ट्रक्टर में कॉल करा दो, वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्लास के मेथड। मेथड क्या होता है, मेथड जैसे हम फंक्शन जो लिखते हैं, अगर हम उस फंक्शन को क्लास के अंदर लिखते हैं तो वो मेथड हो जाता है, ठीक है। हम बाहर लिखते थे तो फंक्शन था और यहाँ पे लिखेंगे तो मेथड हो जाएगा। जैसे हम फंक्शन बनाते थे गेट डिटेल, ठीक है। और इसको मैंने रिटर्न टाइप दे दिया स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप देने के बाद मैंने कह दिया रिटर्न प्रॉपर्टी 1 एंड प्लस, कनकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड फिर कनकेट करूँगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी मेरी क्लास बन के तैयार है, ठीक है। प्रॉपर्टी सबसे पहले, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हमारा मेथड। और जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी जितनी मर्जी चाहे ले सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर लेकिन आपको एक ही लेना है, सिंगल ही होगा कंस्ट्रक्टर, डबल कंस्ट्रक्टर नहीं होंगे। और मेथड आप जितने चाहे ले सकते हैं, ठीक है। मैंने भी एक ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट क्लास का नाम क्या है हमारा, पहले मैं लेता हूँ लेट ऑब्जेक्ट इक्वल, और क्लास का मेरा न्यू लगाएंगे, ठीक है। और क्लास का नाम क्या था मेरा, क्लास नेम के नाम से नेम था क्लास, ठीक है, क्लास नेम के नाम से है। और ऐसे लगा के जब आप इसको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये देखो ये एरर देगा। एरर क्या देगा, जब ये इसको आप लेके जाओगे माउस तो बता देगा क्या करना है। ये बता देगा इसको 2 पैरामीटर चाहिए, देखो पैरामीटर 1 स्ट्रिंग, पैरामीटर 2
नंबर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो क्लास को ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल हो रहा है, और जैसे वो कॉल हो रहा है तो वो तो पैरामीटर भी ले रहा है। जैसे देखो यहाँ पे दे रखे हैं 2 पैरामीटर, तो इसको 2 पैरामीटर चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे पैरामीटर हमको यहीं पास करने होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पैरामीटर के लिए पहला पैरामीटर मैं दे देता हूँ समिता, और इसके बाद दूसरे पैरामीटर में उसका मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, अब ले लेगा। मैंने इसको नंबर पास कर दिया। अभी कुछ हुआ देखते हैं फाइल में। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करा लेते हैं। TSC hello.ts का नाम हमारी फाइल का नाम, और डॉट नो हाइफन बाच W, मतलब बाच मोड में एंटर मार दो। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो अगर आपने पहले ट्यूटोरियल नहीं देखे तो आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल ऐड की हुई है अपने इस HTML पेज में, जिसका नाम है hello.js। ठीक है, और मैं इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और GS क्यों, अगर आप नहीं आपको पता तो आप पहले वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा GS क्यों है, TS क्यों नहीं है। ठीक है, अब मैं आ जाऊँगा इसमें अपने ब्राउज़र में। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी कुछ करा ही नहीं है। हमने क्लास बना दी और उसका एक इंस्टेंस मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने उसमें वेरिएबल 2 वेरिएबल पास कर दिए। वो दोनों कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या हुआ यहाँ के, और इन दोनों प्रॉपर्टीज को असाइन हो गए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टीज को कॉल करना होगा, और मेथड चाहिए तो मेथड को गेट करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले मेथड को गेट कर लेते हैं। हमें लेट डिटेल्स ऑब्जेक्ट पहले ओबीजे डॉट, जैसे ही डॉट लगा होगा तीनों चीज़ आपको दिखा देगा, प्रॉपर्टी मेथड जो भी। देखो मेथड है ये, इसको कॉल कर लाते हैं हम। ठीक है, तुम्हारी वैल्यू जो है डिटेल में आ जाएगी। यहाँ पे कंसोल करा लो लॉग, और इसके अंदर हमने क्या डिटेल्स को पास कर दिया। ठीक है, और जैसे में आ जाएंगे इसको रिलोड मारेंगे, समेत एंड मोबाइल नंबर देखो उसका आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे मेथड को आप कॉल करा सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड करके कॉल करा सकते हो। और इसके बाद अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए उसकी, तो यहाँ पे भी आप करा सकते हो लेट यूजर और ऑब्जेक्ट डॉट, क्या चाहिए उसको प्रॉपर्टी 1 में उसका नाम है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूजर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो उसका नाम यूजर आ गया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कराया। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉल मेथड गेट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो हमने दोनों काम करके देख लिए। ठीक है, क्लास बनाना हम सीख चुके हैं। क्लास नॉर्मल नाम, क्लास कीवर्ड लेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी देनी प्रॉपर्टीज को ऊपर रखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और प्रॉपर्टी जो हमें इनिशियलाइज करानी है उनको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसके नीचे आ जाएंगे मेथड। तो अगर मैं कोई मेथड बनाता हूँ, जैसे मैं देखो यहाँ पे एक मेथड बनाया, शो के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ मेथड, तो मैं यहाँ पे एक कंसोल करा लेता हूँ। ठीक है, और इसमें डालता हूँ। ठीक है, और इसको कॉल करूँगा मैं इसके बाद। ठीक है, और शो। ठीक है, और आपने देखा दिस इसने अपने आप लगा लिया। तो अभी आके देख लेते एक बार, देखो वैल्यू इनिशियलाइज्ड। ठीक है, और अगर आप इसमें पैरामीटर की तरह वैल्यू को पास करना चाहो, prop2 prop2 और इसको prop 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनको वैल्यू को ले लो, prop x करके ले लेता हूँ, x स्ट्रिंग कॉमा बाई नंबर। ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज्ड, और इसके बाद प्लस लगा,
दिस नहीं, स्ट्रिंग मुझे एक्स, फिर कनेक्ट करूंगा इसको और एंड लिख के फिर मैं कनेक्ट कर दूंगा और बाय। ठीक है, अब ये मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू इनिशियलाइज होंगे उसके तुरंत बाद मेथड कॉल होगा और देखो इन्हीं वैल्यू को पास कर रहा है, तो क्लियरली हो जाएगा कि हाँ ये वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है। ठीक है, तो देखो ये इसने दिखा दिया वैल्यू इनिशियलाइज समिता एंड, और ये इसका नंबर। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करनी हो, कोई मेथड कॉल करना हो जो क्लास के ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो, सबसे पहले कॉल हो जाए, जिसको कॉल करने की जरूरत ना पड़े, तो आप उसको कंस्ट्रक्टर में कॉल करा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास के प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इस्तेमाल करना या फिर उसमें इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ बाइक। ठीक है, और मेरे पास बाइक क्लास में क्या है, नेम है, मॉडल है, ये इन नंबर है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें दोनों वैल्यू को इनिशिएट कराऊंगा। तो मैंने ले लिया नेम, इसका टाइप दे दिया स्ट्रिंग, कॉमा मॉडल, इसका टाइप दे दिया मैंने नंबर। ठीक है, और मैं दोनों वैल्यू को इनिशिएट करा देता हूँ नेम, मेरे को दिस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, दिस डॉट। क्यों ऐसा, अभी इसने एरर इसलिए नहीं दी क्योंकि ना अभी इस वाली वैल्यू को, जो इस पैरामीटर को कर रहा था। ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, कुछ इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ऐसे बन लगा के कॉल कर देता हूँ ताकि आपको अंतर पता रहे। ठीक है, और नेम में मैंने वैल्यू लगा दी किसकी, नेम बन के, और हम सेम नाम इसलिए ले लेते हैं ताकि क्लियरिटी थोड़ी बनी रहती कौन सा किसके लिए है। और ये मेरा रहेगा मॉडल। ठीक है, और इसमें मॉडल 1 डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने वैल्यू इनिशिएट करा दी और इसके बाद मैं इसमें एक मेथड ही बना देता हूँ, बाइक स्पीड करके। ठीक है, और इसमें एक नंबर स्पीड आएगा, स्पीड, और इसका टाइप रहेगा नंबर। ठीक है, और इसमें कंसोल हो जाएगा डॉट लॉग। ठीक है, और इसमें आएगा सबसे पहले मेरे पास 2 चीज़ें रहेंगी, ये नाम रहेगा, मॉडल नंबर रहेगा, और इसके बाद स्पीड जाएगी। तो मैं लिखता हूँ दिस डॉट नेम, बाइक का नेम, एंड मॉडल इज प्लस मॉडल एज, और इसके बाद मेरा मॉडल हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस करूँगा और कितनी स्पीड आ रही वो दे देना है, और इनको मेरे को स्ट्रिंग में डालना है, स्पीड प्लस लगा के। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास पूरा। ठीक, अब सही है। और पास एक क्लास बन गई जिसमें 2 पैरामीटर, 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है मेरे पास बाइक स्पीड के नाम से। ठीक है, अब मैं दूसरा बनाता हूँ क्लास, जिसमें मैं दे देता हूँ कंपनी, ब्रांड। ठीक है, और ये एक्सटेंड करेगा किसको, एक्सटेंड करेगा, इनहेरिट करेगा किस क्लास को, बाइक को। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब मैं एक्सटेंड लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसके अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर या फिर ये कोई मेथड डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ।
ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। एक्सटेंड होने का मतलब सारी प्रॉपर्टी मेरे इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करूँगा? सबसे पहले मुझे इसमें एक प्रॉपर्टी बनानी है, मेक। ठीक है, और मेक रहेगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है जी, और ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर भी, इसमें भी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करूँगा, मेक को जो है इनिशियलाइज कराऊंगा। मेक का टाइप रहेगा मेरा स्ट्रिंग, कॉमा। अब मैं देखो दूसरी वैल्यू भी इनिशियलाइज कराऊंगा, कौन सी? नेम वाली। नेम कौन सा है? नेम मेरा रहेगा इसमें स्ट्रिंग, कॉमा। तीसरी वैल्यू भी इसमें इनिशियलाइज कराऊंगा, उसका नाम रख देता हूँ मैं, रख नहीं देता हूँ, रखा हुआ है मैंने मॉडल। और इसका है नंबर में। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। और ये एरर क्यों दे रहा है? इसमें क्या है कि अब यहाँ पे देखो 2 क्लास हो गई। एक क्लास बाइक है, एक क्लास है हमारी ब्रांड। तो ब्रांड ने बाइक को इनहेरिट किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में अलग अलग हो। लिखने के लिए दोनों में अलग अलग है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ब्रांड का, तो हम बाइक को एक्सेस कर पाएंगे ब्रांड के ऑब्जेक्ट से। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड कराते हैं, तो हमें उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इसमें इनिशिएट कराना होता है। ठीक है, हमें उस क्लास के कंस्ट्रक्टर इसमें इसलिए इनिशिएट कराना होता है क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ ब्रांड का बनाएंगे, बाइक का तो बनाएंगे नहीं। तो हम बाइक के जो हमने पैरामीटर, जो कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है बाइक में, उसके हम पैरामीटर को कहाँ इनिशियलाइज कराएंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके पैरामीटर को यहाँ पे इनिशियलाइज कराना है। और कैसे कराना है? कुछ नहीं लिखना, नॉर्मल सुपर लिखना है। ठीक है, ऐसे। और सुपर में जो 2 पैरामीटर वहाँ पे हम इनिशियलाइज करा रहे थे, ये देखो, नेम 1 और मॉडल 1, हमको यहाँ पे इनिशियलाइज करा देने हैं। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास देख लेते हैं हम। नेम और मॉडल, इसमें नॉर्मली नेम कॉमा मॉडल पास करा दो आप, और ये एरर खत्म हो गई। क्या हो गया? ठीक है, और इसके बाद एक चीज हमारे पास क्या है, अब ये मेक है हमारा, ये मेक भी हमें इनिशियलाइज कराना है। मेक इक्वल ऐसे ये दिस लगाना है हमने इसके आगे, और इसके बाद हमने देना है इसको मेक सुपर पहले कुछ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ, अब मैं यहाँ पे बनाता हूं एक मेथड, बाइक फीचर्स के नाम से, ऐसे था। और अब मैं इसमें देखो 3 पैरामीटर इस्तेमाल करूंगा, मेक भी और ये दोनों, दिस नेम मॉडल, ये सारे इस्तेमाल करूंगा इसमें। तो देखो कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले चीज़ क्या है, यहाँ पे पूरा मेथड कॉल हो रहा है। यहाँ पे सीधा लिखा दिस नेम, मतलब गाड़ी का नाम आएगा। फिर मॉडल ये है, स्पीड है इतनी। ठीक है, ये गाड़ी जो है, ये इस नाम की गाड़ी, इस मॉडल की गाड़ी इतनी स्पीड रखती है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना है, वो ये है कि मेक क्या है। ठीक है, और प्लस करना है, स्ट्रिंग में जाना और एस लगा के ये गाड़ी जो है, फिर इसके बाद कुछ नहीं करना, इस मेथड को कॉल करा देना है, बाइक स्पीड को, बाइक को मेथड को कॉल कराना और इसमें डाल देना स्पीड, और इसका टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें डाल दो आप स्पीड। और आप क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ बाइक इज नॉट कॉलेबल, डिड यू मीन? स्ट्रिंग नंबर में है ये, सॉरी, इसका नाम है बाइक स्पीड, बाइक। ठीक है, ये है, इसके अंदर स्पीड पास करना है। ठीक है, और अब हम देखने वाले हैं कि देखो अब क्या हो रहा है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए उस इस मेथड को हम देखो इसमें कॉल कर पा रहे हैं। पहली बात, हम यहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं, मेथड
फ्रॉम सुपर क्लास। सुपर का मतलब जो इसमें एक्सटेंड हो रही है वो, और ये है कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। और आप यहाँ पे सोचे कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं लिखा, कंस्ट्रक्टर को तुम कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल कभी कराते नहीं, कंस्ट्रक्टर हमें कॉल कराने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर एक इनिशियल मेथड होता है जो अपने आप ही कॉल होता है, ठीक है। और सुपर का मतलब, सुपर का इस्तेमाल हम करते हैं उस क्लास के जो इनिशियल वैल्यू होती है उनको इनिशियलाइज कराने के लिए। जैसे हम जब क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस समय हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही वैल्यू पास करनी रहती है, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आती वैल्यू पास करने की। लेकिन जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड कराते हैं, इनहेरिट कराते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हमको सुपर लगाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसके कंस्ट्रक्टर को हमको वैल्यू इनिशियलाइज कराना होता है। क्योंकि हम जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देंगे, ठीक है, दो को नहीं दे सकते हैं, तो पहले कंस्ट्रक्टर को एज ए सुपर हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया नहीं, हम ऊपर वाले को थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो लेट ब्रांड ऑब्जेक्ट, ब्रांड क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, तो इसलिए मैंने ब्रांड लिख दिया जानने के लिए, न्यू ब्रांड, ठीक है। और इसमें देखो तीन चीज़ें मांग रहा होगा, मेक, दो मांग रहा है, तीन मांग रहा है, तीन ही मांग रहा है। तो सबसे पहले मेक देना है। मेक कौन सा है मेरा? ये मेरा है होंडा, ठीक है, गाड़ी किसकी है? होंडा की। इसका नेम क्या है? नेम है इसका साइन, ठीक है। फिर पूछ रहा है मॉडल नंबर क्या है, तो मॉडल नंबर मैं इसको दे देता हूँ 898, ये मॉडल नंबर दे दिया, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, इंस्टेंस बन के तैयार है। मैं इसके थ्रू कोई भी मेथड, कोई भी प्रॉपर्टी कॉल कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं देखो कॉल करूँगा ब्रांड ऑब्जेक्ट डॉट, मुझे क्या चाहिए देखो, अब यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा है, आपका बाइक स्पीड भी दिखा रहा है, जो कि इस क्लास में नहीं है। वो किस में है? वो ऊपर वाली बाइक वाली क्लास में है, ठीक है। जबकि बाइक फीचर हमारा इस ब्रांड क्लास में है, और बाइक की स्पीड जो है वो इसके पेरेंट क्लास में है, ठीक है। तो अब इसकी इंस्टेंस आप इनमें से कोई भी चीज़ कॉल कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी देखोगे तो मेक जो है वो इस क्लास से आ रही है, ब्रांड से आ रही है, और बाकी जो दो आ रहे हैं वो फर्स्ट वाली क्लास से आ रहे हैं। तो एक्सटेंड में कराने में एक फ़ायदा है कि आप एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ऐसे आप 10 क्लासों को लाइन बाई लाइन अगर आप इनहेरिट करा दो, ठीक है, बाई सीरीज इनहेरिट करा दो उनको, तो क्या होगा कि आप एक क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सारी क्लास की प्रॉपर्टी को आप हैंडल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बैक फीचर को कॉल करूँगा, और बैक फीचर में देखो ये मुझसे कुछ मांगने वाला है, स्पीड मांग रहा है। स्पीड मैंने इसको दे दी 45, नहीं 45 तो बहुत कम हो जाएगी, 120 किलोमीटर, ठीक है। और नंबर मांग रहा है मुझे, और कुछ देना नहीं है इसको, और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं जाके देख लेता हूँ क्या आएगा, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो देखो पहले तो होंडा जा रहा है, होंडा साइन मॉडल इस ये स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। मुझे नहीं लगता आपको समझाना, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि पहला जो कॉल हो रहा है वो सबसे पहले कर रहा है, ये मेथड कॉल हो रहा है, मैंने ये क्या ही है कॉल, तो ये कॉल होगा। सबसे पहले इसने प्रिंट करा है होंडा, मेक पास किया हुआ, होंडाज लिख के आ रहा है, सिर्फ इतने से होंडाज लिख के आ रहा है। और इसके बाद में जो तुम्हारा आ रहा है वो दूसरी लाइन यहाँ से प्रिंट हो रही है। इसने बैक स्पीड को कॉल किया, बैक स्पीड कहाँ है आपका? यहाँ है, बैक स्पीड में स्पीड इसने पास करी हुई है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट गाड़ी का नाम, मॉडल, और इसका स्पीड उसकी प्रिंट हो जा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे होंडा साइन मॉडल नंबर इस स्पीड है इतनी किलोमीटर, ठीक है। तो क्लियर है, मुझे लगता है कि आप लोगों की चीज़ समझ आई होगी, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे आप इस ट्यूटोरियल को रिपीट करके देखिए, ठीक है। और ये क्लास का पार्ट 1 है, मैं सेकंड पार्ट में मैं इसके कुछ और फीचर्स हैं क्लास के जो मैं बताना चाहूँगा। और तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू, धन्यवाद।